हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो हम अपना सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा 01 नैपसैक। तो अपने ने देखा था कि 01 जो नैपसैक है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिस से सॉल्व हो सकता है। तो अब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? एनहांस रिकर्शन। एनहांस रिकर्शन। अब आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और इसको बता देता हूँ कि नैपसैक जो है वो डीबी का कैसा है। तो डीबी की जो कंडीशंस रहती हैं वो क्या रहती हैं? कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं? पहला तो अपने को चॉइस रहती हैं और सेकंड अपने को ऑप्टिमल मांगता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपने को चॉइसेस गिवन है कि अपने को या तो इसको कंसीडर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि अपने पास चॉइसेस गिवन है। अब अपने को ऑप्टिमल कैसे मांग रहे हैं? तो अपने को यहाँ पर एक कैपेसिटी भी दे रखते हैं बैग की। जैसे कि समझ के चलो 10 कैपेसिटी दे रखी है ये नैपसैक की। ये अपना नैपसैक है कि कैपेसिटी दे रखी है अपने को, कैपेसिटी 10 kg। तो अपने को इसमें क्या बताना पड़ता है? मैक्स प्रॉफिट। तो ठीक है, अपने को ये भी दिख रहा है कि मैक्स मांग रहा है तो ऑप्टिमल है। तो अपने को ये तो कंफर्म हो गया कि जो नैपसैक की प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अब अपन इस वाली जो वीडियो है उसमें अपन रिकर्सिव कोड इसका लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो अब जो अपने को वेट एरे गिवन था, वेट एरे क्या था? 1, 3, 4 और 5। और एक अपने को वैल्यू एरे गिवन था। वैल्यू एरे क्या था? 1, 4, 5 और 7। और अपने को एक कैपेसिटी ऑफ नेक्स्ट स्टेप दे रखी थी 10 kg। अब अपने को जब भी अपन रिकर्सिव कोड लिखते हैं, रिकर्सिव कोड, तो उसके लिए अपने को रिकर्शन फंक्शन लिखना पड़ता है। कर फंक्शन, एक अपने को रिकर्सिव फंक्शन। तो अपन शुरू करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखते हैं? तो उसका कुछ रिटर्न टाइप होगा। जैसे कि अपने को यहाँ पर क्या पूछा है? मैक्स प्रॉफिट पूछा है, तो उसका इंट रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद फंक्शन का जो नेम होता है, समझ के चलो नैपसैक ही रख लेते हैं। उसके बाद अपने को आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन की बॉडी रहती है। अब ठीक है, फंक्शन की बॉडी में आपने को क्या लिखना है वो देखना पड़ता है। सबसे पहले तो अपन लिखते हैं बेस केस, बेस कंडीशन जो रहती है। और सेकंड क्या लिखते हैं? चॉइस डायग्राम, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि चॉइस डायग्राम क्या होता है। डायग्राम, ठीक है। अब अपन चॉइस डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है चॉइस डायग्राम। तो अपना जो वेट एरे बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से वैल्यू एरे बना लेता हूँ। वेट एरे क्या था अपना? 1, 3, 4 और 5। और वैल्यू एरे क्या था अपना? 1, 4, 5, 7। तो समझ के चलो, जैसे कि अपना नैपसैक है, इसकी कैपेसिटी है समझ के चलो 10 kg। पर अपने कोई ऐसा एलिमेंट है अपने पास, एलिमेंट या कोई अपने पास ऐसी थिंग है जिसका वेट अपना 11 kg है। कितना वेट है इसका? 11 kg। तो क्या अब ये एलिमेंट इसमें फिट हो सकता है इस वाले बैग में? नहीं हो सकता। तो अपने पास यही कंडीशन है किसी भी एलिमेंट की, कि या तो अपन उसको रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। अगर उसका वेट, WEIGHT वेट, अगर उसकी कैपेसिटी से कम हुआ, कम या इक्वल हुआ, तो अपन उसको रख सकते हैं। और अपन नहीं रखना चाहते हैं तो उसको नहीं रखेंगे। और अगर उसका वेट, WEI, अगर ग्रेटर देन कैपेसिटी हुआ, तो अपने पास कोई चॉइस ही नहीं, उसको रखेंगे ही नहीं। तो ठीक है, यही है चॉइस डायग्राम। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम क्या है? कोई भी एलिमेंट है अपने पास, अगर उसका वेट लेस देन या इक्वल टू कैपेसिटी होगा, तो अपने पास दो चॉइसेस हैं, उसको लेंगे या फिर नहीं लेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है? उसका वेट कैपेसिटी से बड़ा है, तो सिंपली इसमें तो अपन लेंगे ही नहीं।
तो इसी को बोलते हैं अपन चॉइस डायग्राम। अपने को इसी की कंडीशन लिखना है, चॉइस डायग्राम। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको कि जब भी अपन फंक्शन लिखते हैं तो उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट, फिर उसका नेम लिखते हैं नैपसैक। ठीक है, अब अपने को क्या क्या गिवन है, इंट एक वेट एरे गिवन है अपने को, तो उसको अपन ने ले लिया। इंट अपने को वैल्यू एरे गिवन है, तो वैल्यू एरे ले लिया अपन ने। अपने को क्या गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, तो इंट कैपेसिटी ले लिया। अब अपने को एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है जो कि है साइज ऑफ द एरे। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या लिखना पड़ता है, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन, उसके बाद जो अपने को सेकंड चीज जो लिखनी पड़ती है वो क्या है, चॉइस डायग्राम। डायग्राम का जो कोड है वो लिखना पड़ता है उसके बाद। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि अपन बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे। तो अपना एक ये वेट एरे था और एक ये वैल्यू एरे था। वेट एरे क्या था अपना, देखो प्रीवियस में मैंने बताया 1, 3, 4 और 5, ये अपना वेट एरे है। और अपना वैल्यू एरे क्या है, 1, 4, 5, 7। ठीक है, अब बेस कंडीशन क्या होती है, जब भी बच्चे बेस कंडीशन लिखते हैं तो क्या करते हैं पता है, कि वो रिकर्शन को चला चला के देखते हैं। पहले n पे चला लेंगे, फिर n-1 पे चला लेंगे, n-2 पे चला लेंगे, और लास्ट में जब वो पहुंच जाएंगे 1 पे तो फिर वो बेस कंडीशन सोचते हैं कि अच्छा ये बेस कंडीशन है तो ये बेस कंडीशन। ये काफी गंदा तरीका है बेस कंडीशन निकालने को, और इसको अपन को अवॉइड करना चाहिए। ये लेंदी प्रोसेस भी है, तो अपन ऐसे तो करने वाले हैं नहीं कि बेस कंडीशन। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ बेस कंडीशन क्या होता है। बेस कंडीशन, थिंक ऑफ द थिंक ऑफ मिनिमम वैलिड इनपुट। तो अपन नई शीट पे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया आपसे, बेस कंडीशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस कंडीशन, इसके दो तरीके रहते हैं। थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट, या फिर थिंक ऑफ द मिनिमम और स्मॉलेस्ट इनवैलिड इनपुट। तो बेस कंडीशन अपने को इन दोनों तरीकों से ही निकालना है। पहला वाला तरीका, या तो अपने को इनको स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट देखना है या फिर स्मॉलेस्ट इनवैलिड इनपुट। तो ज्यादातर जो क्वेश्चनों में अपन यूज करने वाले हैं वो ये वाला करने वाले हैं, पहला वाला, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। ये वाला बहुत कम रेयर केसेस में यूज करते हैं अपन। तो जैसे कि अपना जो क्वेश्चन था अब उसमें देख लेते हैं अपन कि अपना बेस कंडीशन क्या होगा। तो अपने को गिवन था एक वेट एरे और एक वैल्यू एरे। वेट एरे क्या था, 1, 3, 4, 5, और वैल्यू एरे क्या था अपनी 1, 4, 5, 7। ठीक है, और अपने कैपेसिटी ऑफ बैग क्या थी, 10 kg। ठीक है, अब सपोज करो कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं अभी, तो इसमें 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर 0 एलिमेंट, ये भी पॉसिबल है कि मेरे पास कोई एलिमेंट ही ना हो। तो ठीक है, अब उसमें अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट मतलब n=0, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बता सकता हूँ, मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसे मैं रख सकूं मेरे बैग में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट 0 ही होगा। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि मेरे पास एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं पर मेरी कैपेसिटी ऑफ बैग कितनी है, 0, मैं उसमें कुछ एलिमेंट रख ही नहीं सकता। तो इसमें मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट भी इसमें मेरा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखता हूँ। तो अपन ने यहाँ से दो कंडीशन निकाली,
इफ या तो मेरे एरे एरे में एलिमेंट जीरो हो जाए, या फिर मेरी कैपेसिटी ऑफ बैग जीरो हो जाए, तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, रिटर्न जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को बेस कंडीशन देख लिया अपन ने, अब अपने को चॉइस डायग्राम देखना है। चॉइस डायग्राम, तो मैं उसका कोड भी बताने वाला हूँ। तो चॉइस डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, एक एलिमेंट है अपने पास, अगर उसका वेट लेस देन कैपेसिटी, लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी है, तो अपन उसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। या दूसरा केस क्या है, वेट ग्रेटर देन कैपेसिटी, तो इसमें तो अपन एलिमेंट को लेंगे ही नहीं। तो ठीक है, इसका कोड लिखते हैं। इफ वेट ऑफ एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, तो अपन इसमें क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो ले लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी कुछ, प्लस फिर से अपन उसी फंक्शन को कॉल कर देंगे नैपसैक को। ठीक है, या फिर क्या करेंगे अपन, अपने पास एक और चॉइस है, या तो अपन इसको लेंगे ही नहीं, तो ठीक है, नहीं लेंगे तो अपने पास वैल्यू भी नहीं होगी कुछ एरे में ऐड, तो अपने को नैपसैक कोई फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेना। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है अपने पास, एल्स में लिखेंगे कि अपने ना वेट जो है वो बड़ा है कैपेसिटी से, तो फिर भी अपने वो ऐड नहीं करना, तो अपना वैल्यू एरे तो ऐड होगा नहीं, तो इसमें फिर से अपन नैपसैक को कॉल कर लेंगे, नैपसैक। ठीक है, ये अपनी चॉइस डायग्राम की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखते हैं अच्छे से। तो चॉइस डायग्राम की मैंने कंडीशन क्या बताई, ये जो डायग्राम। ठीक है, अब अपन अच्छे से अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो अपना एक तो वेट एरे था 1 3 4 और 5, और एक अपना वैल्यू एरे था 1 4 5 और 7। ठीक है, और एक अपना कैपेसिटी ऑफ बैग था 10 के। ठीक है, तो यहाँ अपन ने फंक्शन लगा दोबारा से, इंट नैपसैक, यहाँ पर अपन ने आर्गुमेंट पास करे इंट वेट एरे, इंट वैल्यू, इंट कैपेसिटी, इंट ऑफ एन, ये पास कर दिया अपन। अब अपन बेस कंडीशन लिखेंगे, इफ एन इज इक्वल टू 0 और कैपेसिटी इक्वल इक्वल टू 0, यहाँ प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल टू लगता है। ठीक, तो अपन रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, अब अपन कौन सी कंडीशन लिखेंगे, अब अपन लिखने वाले हैं अपनी चॉइस डायग्राम वाली कंडीशन। तो क्या है, इफ वेट ऑफ, अब जैसे कि आप जानते हो कि प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो कैसे शुरू होती है, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री। तो ये जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, n-1, तो वही। और जब भी अपन नैपसैक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो रिकर्शन में अपन लास्ट से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, लास्ट से, यहाँ से। तो वैल्यू वेट ऑफ n-1 लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, अगर कैपेसिटी में होगा तो अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू अपन ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ n-1। ठीक है, प्लस नैपसैक को दोबारा कॉल लगाएंगे, नैपसैक, नैपसैक, इसमें वेट एरे जाएगा, वैल्यू जाएगी। अब कैपेसिटी क्या हो गई, जब तुमने उसको वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, तो उसमें से जो वेट एरे है वो भी माइनस होगा, तो यहाँ क्या आएगा, वेट ऑफ n-1। ठीक है, और जो अपना n है वो भी एक डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उस वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, तो n-1। ठीक है, अब या तो अपने पास ये कंडीशन थी, या फिर अपन एक और थी। चॉइस डायग्राम अपना क्या था, पता है चॉइस डायग्राम क्या था, या तो अपन वेट कम है और इक्वल टू कैपेसिटी है, तो अपन इसके ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अपन लेने वाली तो कंडीशन लिख लिया, अभी ना लेने वाली कंडीशन क्या है, ना लेने वाली कंडीशन भी लिख लेते हैं। नैपसैक
इसमें वेट एरे जाएगा, अपना वैल्यू एरे जाएगा, और कैपेसिटी अपन ने कुछ इंक्लूड ही नहीं किया, तो अपनी कैपेसिटी भी कम नहीं होगी, और वो एलिमेंट तो अपन ने प्रोसेस कर लिया, इसलिए n-1 ही जाएगा। और इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो अपन यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, या तो अपनी एक और कंडीशन थी ये वाली कि अपनी जो कैपेसिटी है वो बड़ी है, तो यहाँ एल्स कंडीशन लिखेंगे। एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में क्या लिखने वाले हैं, एल्स में यही वाली कंडीशन लिखने वाले हैं दोबारा से, ये वाली। क्या कंडीशन है कि अपन उसको ऐड ही ना करें, तो नैपसैक वेट, ये वैल्यू एरे अपना, ये कैपेसिटी जब अपन ने इंक्लूड ही नहीं किया तो अपनी कैपेसिटी में भी कोई फर्क नहीं आएगा, और अपन ने n-1 एलिमेंट। ठीक है, यही है अपना कोड। और लास्ट में ये वाला फंक्शन यहाँ से खत्म हो गया पूरा, वहां से शुरू हुआ था ये वाला फंक्शन, यहाँ से। ठीक, बस अपने को यही लिखना है, कोड में भी अपने को यही लिखना है। तो अब शुरू करते हैं अपना कोड। तो आ गए हैं अपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पर नैपसैक डॉट सी, ये अपन ने अपनी फाइल बना ली है यहाँ पर नैपसैक की। अब स्टार्ट करते हैं, एज इंक्लूड git स्लैश स्टैंडर्ड प्लस प्लस डॉट एच, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब लिखेंगे अपन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, अपना फंक्शन लिखेंगे इंट नैपसैक, उसमें अपन वेट एरे पास करने वाले हैं, इंट वैल्यू एरे पास करने वाले हैं, इंट कैपेसिटी पास करने वाले हैं, और इंट अपन साइज ऑफ एरे पास करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना रिकर्सिव कोड बन गया। अब अपन मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, इसमें क्या अपन इंट पहले तो अपना वेट एरे डिफाइन कर लेंगे अपन 1,3,4,5, और अपना एक वैल्यू एरे डिफाइन कर लेंगे, वैल्यू है अपनी 1,4,5,7। ठीक है, एक अपन कैपेसिटी भी डिफाइन करेंगे, जो अपनी नैपसैक की कैपेसिटी होगी वो अपन ने 10 ले ली। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, फंक्शन को कॉल करने वाले हैं नैपसैक, किन किन पे करने वाले हैं, वेट पास करेंगे, वैल्यू एरे पास करेंगे, और अपना कैपेसिटी पास करेंगे अपन, और एक अपने को साइज ऑफ एरे भी पास करना है जो अपना एन है। ठीक है, तो साइज ऑफ एरे एरे अपन ने लिखा नहीं अभी, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेंगे, इंट n इक्वल टू 4 है अपना। ठीक है, ये अपना फंक्शन हो गया, ये रिटर्न करके देगा तो उसको अपन प्रिंट करा लेते हैं सी आउट। ठीक है, अब अपन अपना नैपसैक का फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपनी आएगी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या थी, इफ n इक्वल टू 0 और कैपेसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न 0। ठीक है, उसके बाद अपनी आएगी चॉइस डायग्राम की कंडीशन। चॉइस डायग्राम की कंडीशन क्या थी, इफ क्या था, वेट ऑफ n-1। n-1 पता चल गया ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीरो पे इंडेक्सिंग रहती है इसलिए। लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी, तो अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू एरे में से उसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इतने, प्लस नैपसैक दोबारा से कॉल करेंगे। नैपसैक किन पे करेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स पे कॉल करेंगे, वेट पे करेंगे, वैल्यू एरे पास करेंगे उसमें, और कैपेसिटी में अब अपन ने वैल्यू ऐड कर, तो कैपेसिटी में से अपनी उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, वेट बराबर वेट ऑफ n-1। ठीक है, और अपना एक एलिमेंट भी कम हो जाएगा, तो n-1। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, उस वैल्यू को ऐड ही ना करें उस वाले एलिमेंट को, तो नैपसैक किन पे कॉल होगा, उन्हीं एलिमेंट्स पे, वेट पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। कैपेसिटी अब कम हुई नहीं क्योंकि अपन ने उसको ऐड नहीं किया, और एक अपना एलिमेंट तो प्रोसेस हो ही गया। ठीक है, इनका क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो अपन इनका मैक्स ले लेते हैं।
तो मैक्स ले लिया अपन ने इनका, ठीक है। और अपना दूसरा कंडीशन क्या था, एल्स में आएगा वो, एल्स, ठीक है। क्या था कि अपन ने उस एलिमेंट को ऐड ही नहीं किया, तो यही वाली कंडीशन दोबारा आ जाएगी। तो लिख लेते हैं अपन, नैपसैक, वेट पास कर देंगे उसमें, फिर उसमें वैल्यू पास कर देंगे। इसमें कैपेसिटी कम हुई नहीं अपनी, और एलिमेंट तो अपना प्रोसेस हो गया। इन सबको अपने को रिटर्न कराना है, तो यहाँ अपन रिटर्न लिख देंगे, और इसमें भी अपने को रिटर्न ही कराना है, RET वगैरह, ठीक है। ये अपना कोड बन गया। अब अपन इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको देख लेते हैं, कहीं अपन ने गलत तो नहीं लिखा था। यहाँ कैपेसिटी में मैंने तो उसको एरे बना दिया था, इसलिए यहाँ पर सही कर लेना। उसके बाद अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर रन बटन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ अपना आंसर आ गया 13। तो यही था अपना आंसर। तो और इसको अपन, इस वाले बटन को कैसे लाना है, इधर जाना है अपने को एक्सटेंशन पे, ये एक्सटेंशन है, इस पे जाना है और इधर कोड रनर टाइप करना है। तो कोड रनर डालोगे आप, तो यहाँ पर आपका वो ऑप्शन आ जाएगा कोड रनर वाला, और उससे आप यहाँ पर ये बटन ला सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय।